हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो हम जोड़ने वाले हैं क्लास 8 मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या में प्रश्नावली 1.1 को इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक बनाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। अब हम समझेंगे आखिर योज्य प्रतिलोम होता क्या है। योज्य प्रतिलोम में सिंपल और साधारण में बोला जाए, इसमें सिर्फ हम -1 से अगर गुणा करेंगे, सिर्फ -1 से अगर हम गुना करते हैं तो उसी को कहेंगे योज्य प्रतिलोम। जैसे कि कह दिए 2/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन है, इसका पूछेंगे कि योज्य प्रतिलोम क्या होगा 2/5 का। इसमें हम लिखेंगे 2/5 गुना -1। इस तरह से अगर कर दिए तो इसी कहेंगे योज्य प्रतिलोम। ये हो गया इसका योज्य प्रतिलोम। 2/5 में जब हम -1 से गुना करेंगे, जो आएगा आंसर वही हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। उसी प्रकार से इसमें जो क्वेश्चन है, ये सारा का सारा क्वेश्चन हम बारी बारी से अब सॉल्व करेंगे। इसमें आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे 2/3। तो इसको हम पहले लिखेंगे यहाँ पे 2/3। 1 नंबर क्वेश्चन है, लिखेंगे का योज्य प्रतिलोम। 2/3 का हम योज्य प्रतिलोम करेंगे तो इसमें हम लिखेंगे 2/3 गुना -1। अब जब इसमें हम लिखे 2/3 गुना -1, इसमें हो जाएगा 2/3, यानी कि -2/3। यही हो गया इसका आंसर। यानी कि 2/3 का जो योज्य प्रतिलोम होगा -2/3 हो जाएगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो अब हम लेते हैं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है 25/9। यहाँ पे लिखेंगे हम 25/9 का योज्य प्रतिलोम। इस तरह से जब लिखेंगे, योज्य प्रतिलोम बराबर हो जाएगा 25/9 गुना -1। इसको जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -25/9। ये हो गया इसका आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन जो है उसको भी यहाँ पे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है -16। तो -16 है तो इसमें लिखेंगे यहाँ पे -16 का योज्य प्रतिलोम। इस तरह से जब -16 का हम योज्य प्रतिलोम करेंगे तो इसमें लिखेंगे -16 गुना -1। इस तरह से जब माइनस गुना माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और 16 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 16। यही हो गया इसका आंसर। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है -15/8। यहाँ लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 में -15/8। इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम बराबर हो जाएगा -15/8 गुना -1। इस तरह से जब माइनस गुना माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस, उसके बाद 15 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 15/8। ये हो गया इसका आंसर। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 0। यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में 0 का योज्य प्रतिलोम। 0 का योज्य प्रतिलोम। इस तरह से जब 0 का योज्य प्रतिलोम लिखेंगे तो 0 गुना -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ये हो जाएगा क्योंकि इसमें जब हम गुना करेंगे -1 से तो वो 0 ही हो जाएगा। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 6 में -5/-7। लिखेंगे -5/-7 का योज्य प्रतिलोम। इस तरह से जब इस तरह से लिखे तो -7 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा यहाँ पे -5/-7 गुना -1। इस तरह से करेंगे तो इसमें हमको करना क्या है, जब माइनस गुना माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, 5 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 5/-7। इसी को हम लिख सकते हैं -5/7 या फिर 5/-7। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। आगे है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है 13/-5। 13/-5 है तो इसको पहले यहाँ पे लिख लेंगे 13/-5 का योज्य प्रतिलोम। इसका जब योज्य प्रतिलोम करेंगे तो लिखेंगे 13/-5 गुना लिखेंगे -1। इस तरह से लिखे तो इसको हो जाएगा -13/-5। ये माइनस कट जाएगा तो लिखेंगे 13/-5
5, या फिर इसको भी आंसर बोल सकते हैं, या फिर इसको भी आंसर बोल सकते हैं काटने के बाद। ठीक है, यहाँ पे 13 जब -1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 13 -13, तो वही लिख दिए यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आगे है क्वेश्चन नंबर 8 में -2/15, -2/15, तो इसको हम जब लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से लिख दिए, लिखेंगे -2/15 का योज्य प्रतिलोम बराबर हो जाएगा -2/15 गुना लिखेंगे -1, इस तरह से। जब इसका हम योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो इसको और इसको गुना करेंगे, माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस, 2 गुना 1 करेंगे तो 2/15, यही हो गया इसका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। संख्या और गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम में करना क्या है, सिर्फ इसको पलट देना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 में बोले गुणन प्रतिलोम, इसमें जैसे -13 है तो इसी को सिर्फ पलट देंगे तो हो जाएगा 1/-13। जैसे ये दूसरे नंबर में क्वेश्चन में है कि 5/4, जब इसको पलटेंगे तो लिखेंगे 4/5। यहाँ पे 4/5 लिख दिए। यहाँ पे 4/-7 है तो इसी को ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे, तो यहाँ पे ये गलत ये लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम ठीक कर देते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा -7/4, इस तरह से। जो नीचे में रहेगा उसको ऊपर कर देंगे, ऊपर वाला को नीचे कर देंगे। आगे है यहाँ पे इसको जब ऊपर करेंगे और इसको नीचे करेंगे तो ये माइनस कट जाएगा, तो लिखेंगे 8/5। जब इसको पलटेंगे तो फिर भी ये इतने रह जाएगा। जैसे कि -1 है तो इसी को फिर से पलट देंगे, ये ऊपर जाएगा, फिर बटे में 1 आ जाएगा तो कटेगा, तो फिर भी -1 ही रहेगा यहाँ पे, इस तरह से। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला जो क्वेश्चन था वो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है वो है -13। तो -13 का जब योज्य प्रतिलोम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 1/-13, इस तरह से। दूसरा जो योज्य प्रतिलोम लिखना है हमको 5/4 का लिखेंगे, 5/4 का योज्य प्रतिलोम 4/5। आगे है यहाँ पे 4/-7, जब इसका योज्य प्रतिलोम लिखेंगे तो लिखेंगे -7/4। और अंतिम और यहाँ पे -5/-8 है, जब इसका योज्य प्रतिलोम लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे हम यहाँ पे -8/-5। ये माइनस जब कट जाएगा तो बचेगा 8/5। अब हम आगे देखते हैं अंतिम और आखिरी -1 है। ये जो -1 है इसका जब योज्य प्रतिलोम लिखेंगे तो इसी को जैसे -1 बटे में इसी को पलट के लिखेंगे तो लिखेंगे फिर से -1, ये कटेगा तो बचेगा यहाँ पे सिर्फ 1, यही हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 3। कह रहा है उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसको हमको करना है सॉल्व। ये भिन्न का जोड़ है, इसी को हमें हल करना है। अब गुणधर्म का मतलब होता है जैसे योग का क्रम विनिमय नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम, वितरण नियम, ये सब जो है ये गुणधर्म होता है। लेकिन हमें उतना भी सोचना ना है, बल्कि इसे हम सॉल्व पहले करेंगे। तो लिखेंगे ये जो क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कॉपी पे उतार लेते हैं, उनके बाद इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिख चुके हैं, तो इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे उनके बारे में पहले समझते हैं। जैसे यहाँ पे 4/3 है, यहाँ पर भी -2/3 है। इसको अगर हम एक जगह लिख लेते हैं तो हमें एलसीएम लेने में आसानी होगी, तो हम वही यहाँ पे करने वाले भी हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ये जो है 4/3 और 2/3 को एक जगह लिख लेते हैं इस तरह से। 4/3 ये प्लस है, यहाँ पे प्लस दे देंगे, -2/3 इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, क्या कि माइनस वाला जो भी रहता है उसको हमें बंद करके ही रखना चाहिए। फिर प्लस में 3/5 है तो इसको यहाँ पे लिख देंगे +3/5। यहाँ पे फिर प्लस -11/5 है तो यहाँ लिखेंगे -11/5। इस तरह से जब हम इसको लिख लेंगे तब हमें भिन्न का जोड़ और घटा जो भी करना होगा वो करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले इसका और इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3। जब इसका एलसीएम आया 3, अब 3 से इसमें हम भाग देंगे तो एक बार में 3 कटेगा। अब 1 से गुना करेंगे, इसके ऊपर में जो 4 है तो ये हो जाएगा 4। फिर बीच में प्लस देंगे, क्योंकि प्लस है तो प्लस दे दिए। 3 से भाग देंगे 3 में तो हो जाएगा 1। अब 1 से गुना करेंगे -2 में तो ये हो जाएगा -2। इसको इसी तरह से बंद करके रखेंगे। आगे जब हम यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए। फिर इसको जब हम बनाएंगे तो लिखेंगे 5 और 5 का एलसीएम आएगा 5 ही आएगा एलसीएम। 5 से जब हम 5 में भाग देंगे तो आएगा 1। 1 से गुना करेंगे 3 में, ये हो जाएगा 3। फिर बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे। 5 से भाग देंगे 5 में तो 1। 1 से गुना करेंगे 11 में तो 11 तिया 33 हो जाएगा। 5 एकम 5, 1 मिनट। यहाँ पे जब 5 से भाग देंगे 5 में तो ये हो जाएगा, एक बार में कटेगा। और 1 से गुना करेंगे 11 में तो ये हो जाएगा -11। इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 है, पहले 4 को लिख देंगे, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, इस तरह से।
प्लस माइनस बराबर हो गया यहाँ पे माइनस, बटे में 3 है तो ये 3 को लिख देंगे, फिर बीच में प्लस है तो प्लस को दे देंगे, फिर यहाँ पे 3 है 3 रहने देंगे, प्लस और माइनस हो जाएगा यहाँ पे -11, बटे में लिखेंगे 5। इस तरह से जब हम 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 2, नीचे में लिखेंगे 3, 2/3। आगे है यहाँ पे इसको जब हम घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, लेकिन चिन्ह बेसी वाला, पहले घटा लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस में 8 काहे को लिखे, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, क्योंकि चिन्ह बेसी है 11 का, इसलिए यहाँ पे माइनस दिए हैं, और 11 में जब 3 घटाएंगे तो बचेगा 8, इसलिए यहाँ पे लिखिए -8/5। अब हमें करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। जब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हम लिखेंगे 5 गुना 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा, एलसीएम इसका 15 आएगा। 3 से जब हम भाग देंगे 15 में तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 5 से गुना करेंगे 2 में तो हो जाएगा 5 दूना 10, प्लस हो जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे 15 में तो हो जाएगा 5 × 15 3, और 3 गुना करेंगे 8 में तो 8 × 24, लेकिन इसमें हम माइनस लगाएंगे इस तरह से। ठीक, जब इस तरह से लगा दिए माइनस, तो हमें करना क्या है, इसको हम देखते हैं यहाँ पे। अब ये जो 10 है तो इस 10 को लिख देंगे, फिर प्लस है और माइनस है तो हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, 24 है तो 24 को लिख देंगे, फिर बटे में लिखेंगे 15, इस तरह से। अब हमें करना क्या है, इसको घटाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, माइनस दे देंगे, चिन्ह बेसी वाला, चिन्ह बेसी किसका है 24 का, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिए। अब 24 में से जब हम 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24 में से हम जब 10 घटाए तो यहाँ पे हम साइड में घटा भी सकते हैं, 24 में से 10 तो ये हुआ 4, यानी कि 14 आया, लिखेंगे 14/15, यानी -14/15, यही हो गया इसका आंसर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का 1 सॉल्व हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 का 2 सॉल्व करें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है, 2/5 गुना -3/7 -1/6 गुना 3/2 प्लस 1/14 गुना 2/5, इस तरह से ये क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करने वाले। तो अब हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले जो है उनको हम पहले लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2/5 है, 2/5 गुना -3/7 -1/6 गुना 3/2 प्लस 1/14 गुना 2/5, जैसे था वैसे सिर्फ लिख दिए, ये जो ब्रैकेट था इसको सिर्फ हटा दिए। अब हमें करना क्या है, इसमें जो कटेगा उसको पहले काटने का काम करते हैं। इसको और इसको देखते हैं तो यहाँ पे नहीं कट रहा है, किसको हम छोड़ देंगे। अब फिर यहाँ पे देखते हैं गुना है इतना को पार्ट में, और यहाँ पे ये कटेगा, 3 का टेबल पढ़ेंगे और इसको काटेंगे 3 दूना 6, ये कट गया। अब यहाँ पर भी कट रहा है तो इसको हम काटेंगे 2 से, 2 7 14, ये भी कट गया। अब जो कटा है उसको रहने देंगे और ऊपर गुना करेंगे। पहले यहाँ से देखेंगे तो इसको और इसको जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा -6, इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, -6/35, बीच में माइनस है तो माइनस दे देंगे। इस तरह से पहले माइनस दे दिए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में जो है कुछ न है तो 1 बाकी है, 1 गुना 1 करेंगे, 3 एकम 3 होता है, इसलिए 1 गुना 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे में हो जाएगा 2, मतलब 2 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 4। इस तरह से इसको गुना किए, -6/35, 7 × 5 = 35 लिख दिए, माइनस तो माइनस, 1 गुना 1 किए तो 1, 2 गुना 2 करेंगे 4, इस तरह से। अब हम आगे देखते हैं, प्लस दे दिए, फिर से चिन्ह, ये जो प्लस था प्लस दे दिए। अब 1 गुना करेंगे 1, न कुछ तो यहाँ पे 1 रहेगा तो 1 गुना 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे में 7, मतलब 7 गुना 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35। अब हम यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर भी 35 है और यहाँ पर भी 35 है, इसको हम पहले एक जगह कर लेते हैं, -6/35, अब प्लस में हो जाएगा 1/35, ये माइनस में 1/4 है तो इसको हम यहाँ पे लिख दिए। इसको हम इसलिए इधर लिखे ताकि हमको एलसीएम लेने में आसानी हो और सॉल्व करने में भी आसानी हो। इसका जब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 35, इस तरह से 35 आएगा एलसीएम। और जब इसका एलसीएम 35 आया तो हमें करना क्या है, एलसीएम जब 35 आ गया तो इस 35 से इसमें भाग देंगे, तो यहाँ पे एक बार में कटेगा 1, तो 1 से गुना करेंगे, ऊपर में 6 है तो 6 हो जाएगा -6, अब प्लस में हो जाएगा 1, क्योंकि ये भी 35 से है, 35 से भाग देंगे तो 1, 1 से गुना करेंगे 1 में तो यही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे फिर लिखेंगे -1/4। अब हमें करना क्या है, इसमें जब -6 में जोड़ेंगे 1 को तो कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे -5/35। ऐसा क्यों किए, माइनस प्लस
माइनस होता है यानी कि घटाएंगे, तो 6 में से जब 1 घटाए तो बचा 5, लेकिन चिन्ह बेसी वाला किसका, जो 6 है बड़ा और इसमें माइनस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिए। और यहाँ पे -1/4 है तो इसको इस तरह से लिख देंगे -1/4। अब हमें करना क्या है कि अब इसका भी एलसीएम निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे 35 और 4 का एलसीएम किस तरह से निकलेगा, उसको हम एलसीएम निकालेंगे। पहले इसका हम एलसीएम निकालेंगे, उनसे पहले अगर हम सोचेंगे इसको काटने के लिए, तो इसको इस तरह से काट भी सकते हैं। 5 एकम 5, 5 सते 35, इस तरह से कटेगा। 5 एकम 5, 5 सते 35, ये क्या हो जाएगा -1/7 माइनस हो जाएगा 1/4 इस तरह से, यानी कि -1/7 -1/4। हमें करना क्या है इसमें, अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। जब इन दोनों का एलसीएम हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौके 28, इस तरह से 28 हो जाएगा। तो इसमें जब 7 से भाग देंगे 28 में, तो 7 चौके 28 यानी 4, 4 गुना -1 करेंगे तो हो जाएगा -4, बीच में माइनस है तो माइनस देंगे। 4 सते 28 यानी कि 7 आएगा, तो 7 से गुना करेंगे 1 में तो ये हो जाएगा 7। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 7 4 11 हो जाएगा। 7 और 4 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, लेकिन माइनस में। अब बटे में हो जाएगा 28। क्यों लिखे यहाँ पे, इसमें इसका एक रूल होता है माइनस कोमा माइनस बराबर होता है माइनस से, लेकिन जुटेगा इस तरह से। जैसे कि -10 इस तरह से रहेगा तो इसको हम लिखेंगे -20। उसी प्रकार से -4 और -7 है तो इसको जोड़ के यहाँ पर हम लिख दिए -11/28। यहाँ तक हम क्वेश्चन नंबर 3 का 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब जोड़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। अब व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब ये होता है यहाँ पे उल्टा। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं और इसे हम सॉल्व करते हैं। 5/18 को कह रहा है यहाँ पे -7/72 का व्युत्क्रम। तो हमें करना क्या है इसमें, ये जो क्वेश्चन था इसमें कह रहा है कि 5/18 को -7/72 का व्युत्क्रम से गुना करने के लिए। व्युत्क्रम कैसे करेंगे उसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे कि अगर हम बोल दिए 2/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसी को उल्टा करके लिखेंगे 3/2, ये हो जाएगा व्युत्क्रम। कहेंगे जैसे कि 4/5 है और इसका हमें करना है व्युत्क्रम, इसको लिखेंगे 5/4, यानी कि उल्टा करना है। ये हो गया इसका व्युत्क्रम करने का तरीका। उसी प्रकार जैसे 5/18 है, इसको लिखेंगे 5/18 गुना, व्युत्क्रम का मतलब हुआ नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा। तो नीचे में 72 है तो 72 को ऊपर कर देंगे और ऊपर वाला को नीचे, तो -7 को नीचे कर देंगे। अब जो है 18 का टेबल पढ़ेंगे और 72 खोजेंगे। 18 का टेबल जब हम पढ़ेंगे 72 खोजेंगे तो ये 18 के टेबल में आ जाएगा। 18 का 18 36 54 18 72, 4 बार में। जब 4 बार में कट गया तो लिखेंगे अब 5 गुना 4, लिखेंगे यहाँ पे 5 गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा 5 के 20, बटे में लिखेंगे -7, 5 के 20 बटे -7, यही हो गया इसका। इसमें एक और क्वेश्चन अंतिम और आखिरी है यहाँ पे, जो कि हम बोले क्वेश्चन नंबर 5 तक बताएंगे। इसमें है 1/3 गुना 1/2 प्लस 1/4 बराबर है -1/3 गुना 1/2 प्लस -1/3 गुना 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा गुणधर्म है, वही इसमें कह रहा है बताने के लिए। तो गुणधर्म बताने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसमें आखिर है कौन सा गुणधर्म, उसके बारे में जानते हैं। -1/3 से इसमें गुना हुआ है, इसको लिख दिया 1/2, फिर -1/3 से इसमें 1/4 से गुना किया है, यहाँ पर भी लिख दिया है। इसी को हम कहते हैं वितरण नियम, यानी कि कोई भी संख्या में हम बारी बारी से गुणा करते हैं तो उसी को वितरण नियम कहते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। जैसे कि सपोज डेट मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 + 3 लिखे हैं, इस तरह से लिख दिए 3 + 3। इसको जब हम बनाएंगे तो लिखेंगे 2 गुना 3, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर लिखेंगे 2 गुना 3, यही हो गया वितरण नियम, इसे कहते हैं वितरण नियम। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था अभी, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें सिर्फ पूछ रहा है कौन सा गुणधर्म होगा, तो इसमें हम डायरेक्ट वो बोल देंगे वितरण नियम। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वितरण नियम, सिर्फ इतना लिख के इसे आप छोड़ सकते हैं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो में हम जोड़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो भी क्वेश्चन इसका आगे का होगा वो सारा का सारा क्वेश्चन अगले वीडियो में जोड़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।